क्वेश्चन रहेगा प्रयोगशाला में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बता रहा हूं आप लोग को याद करा दो जाऊंगा। आप लोग बताइए पीएच स्केल समझ गए कि नहीं। देखिए प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगशाला में क्या बोले बाबू, विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सर्वप्रथम ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम प्रयोगशाला में शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का जो हिंदी होता है, सॉरी विरंजक चूर्ण का अंग्रेजी इंग्लिश नेम जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है। यानी विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोगशाला में प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा चूना लेते हैं। इसको शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं, लेते हैं। उसके बाद इसे गर्म करते हैं, इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। किसको, शुष्क बुझे हुए चूनों को। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क बुझा हुआ चूना पूर्ण रूपेण गर्म हो जाती है तब उस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो जब शुष्क बुझे चूने को 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक करते हैं। अर्थात आप लोग देखते होंगे कीटाणुनाशक के रूप में, आप लोग देखते होंगे आप लोगों के घर के आसपास जब बहुत सारे चीज़ हो जाए, जैसे अभी वर्तमान समय में जो सैनिटाइज भी किया जा रहा है, जगह जगह पर जाकर के छिड़काव किया जा रहा है, वह ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जा रहा है। उससे कीटाणु जो होते हैं वो नाश होते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में आप लोग जल को भी साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुआं का जल पहले होता था, उसमें कीटाणु पाया जाता था, तो कीटाणु होने के कारण से उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता था जिससे कि जल साफ हो जाता था। अर्थात कीटाणुनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैं लिखूंगा, अभी पहले समझा देता हूं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का जो प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और कागज जो है, कागज जब तैयार की जाती है, जब नया कागज बनाया जाता है, कागज बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है, समझे ना। और साथ ही साथ कपड़ा को भी साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर को प्रयोग किया जाता है। अब देखिए मैं लिखता हूं, फिर से समझाऊंगा, याद मैं करवाऊंगा आप लोग को। सभी चैप्टर का 10th बोर्ड का मैं पर डे आप लोग के बीच बिहार बोर्ड, यूपी 10th बोर्ड आदि सबों का मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग केवल जुड़ेंगे, निश्चित ही अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे और जो मैं बताऊंगा वही एग्जाम में रहेगा। मैं जो बता रहा हूं आप loग को ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण कैसे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझे ना, CaOH2 लेते हैं और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके क्लोरीन Cl2, क्लोरीन
प्रवाहित करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl इंटू Cl भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, प्राप्त होती है। समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी सर्वप्रथम प्रयोगशाला में शुष्क बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 लेते हैं और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के बाद हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। तो देखिए स्टूडेंट, यानी CaOH2 शुष्क बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन Cl2 और उसके बाद गर्म करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करते हैं? 40 डिग्री। तब हमें क्या बनता है? CaOCl इंटू Cl प्लस, अब देखिए CaOCl प्लस H2O, ठीक है। देखिए CaO हो गया, फिर देखिए Cl गया, फिर Cl, फिर यहाँ पे H2 बच गया, O नहीं बचा, यहाँ H2 केवल बचा। तो आप सभी स्टूडेंट बताएं, कोई प्रॉब्लम? CaOCl इंटू H2, हाँ सही स्टूडेंट है। सॉरी, यहाँ पे H2 होता है, माफ कीजिएगा, CaOH होता है, H2O होगा, माफ कीजिएगा, H2O होगा, क्योंकि CaOH होता है, हम फार्मूला गलती लिख दिए थे यहाँ पे, CaH2 होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो CaOH2 प्लस Cl2 एरो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, CaOCl इंटू Cl प्लस H2O होता है। तो ये आपका रासायनिक उसका अभिक्रिया हो गया, कैसे बनता है। अब देखिए इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, कीटाणुनाशक के रूप में। नंबर 2, कागज बनाने में। तीसरा, क्लोरीन Cl2 तथा Cl2 का मतलब क्लोरीन तथा CHCl3 क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में। चौथा, जल साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट समझिएगा। तो फिर से एक बार यदि आप लोग से पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण कैसे बनाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोग को सबसे पहले लिखना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हम शुष्क बुझा हुआ चूना लेते हैं, यानी CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझे कि नहीं। शुष्क बुझा चूना लेते हैं और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके जब हम क्लोरीन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, तब हमें विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर की प्राप्ति होती है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 है, ये याद रखिएगा, H2 है,
CaOH2 है, और इसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके क्लोरीन गैस Cl2 गैस प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर CaOCl प्राप्त होता है। जैसे यहाँ देखिए CaOH2, तो ये जो हुआ नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे शुष्क बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2 के नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद देखिए क्लोरीन गैस, उसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद CaOCl, फिर देखिए उसके बाद H2O मुक्त होता है यहाँ पे। तो ये आपका जो बना, ये आपका विरंजक चूर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, यही हुआ, समझे कि नहीं? ये विरंजक चूर्ण हो गया। और विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, कीटाणु को मारने के लिए किया जाता है, समझे कि नहीं? जब सभी जगह कीटाणु अधिक हो जाते हैं, उस पर विरंजक यानी सफ़ेद रंग का होता है ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग भी देखे होंगे सफ़ेद रंग का पाउडर जो होता है, कीटाणु जल उल के पास आगे नाली के पास छिड़काव कर दिया जाता है, वो कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कागज़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ क्लोरीन गैस तथा क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा जल साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं आज का क्वेश्चन कैसा लगा, करवाऊंगा। तो देखिए, अब देखिएगा प्रयोगशाला में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद करा दूंगा। 3 क्वेश्चन है, 3 आज याद करूंगा, फिर मैं कल क्वेश्चन चैप्टर लेकर के आऊंगा आप लोग को केमिस्ट्री का, ठीक है ना? आप लोग जुड़े रहेंगे। केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स के बाद फिर बायोलॉजी, फिर मैथ, सबों का मैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी का। तो देखिए, प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाई जाती है, इसका शॉर्ट नाम होता है POP होता है, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान दीजिएगा, का रासायनिक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र CaCO, हाँ यही होता होगा, CaSO4 इंटू H2O, माफ कीजिएगा, CaSO4 H2O या CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। फिर से आप लोग समझिएगा सारे स्टूडेंट, प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना। सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक ना? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम। तो इसके बनाने का तरीका ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम बनाने का नियम, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में
जिप्सम एक ये यौगिक है जो कैल्शियम का यौगिक है, कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम यानी CaSO4 × 2H2O, यह जिप्सम का सूत्र है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिप्सम CaSO4 × 2H2O को लेते हैं और इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो चलिए अभी पढ़ाने दीजिए, अभी एक मोबाइल लीजिए कर लीजिए। अच्छा ठीक, ध्यान दीजिएगा। 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ब्रैकेट में हम POP कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्राप्त होती है। कोई दिक्कत इसमें स्टूडेंट किसी को बताएं आप लोग किसी भी तरीके से, यानी ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिप्सम CaSO4 × 2H2O को लेते हैं और इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको रासायनिक 2CaSO4 × 2H2O, उसके बाद एरो इसको गर्म करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमें प्राप्ति क्या होती है? CaSO4 × H2O। ध्यान दीजिएगा, CaSO4 × H2O, उसके बाद 3, ध्यान दीजिएगा 3, 2 और 1 कितना हो गया? यानी 3H2O या 2H2O, देखिएगा 3H2O शायद होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार देख लीजिए। तो 2CaSO4, तो यहाँ CaSO4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, तो वहाँ पे 2 है, यहाँ पे हॉल 2 होगा, ठीक है। चलिए अब फिर से समझ लीजिएगा, समझ लीजिए इसको, यानी ये आपका हुआ जिप्सम, ये आपका हो गया POP। चलिए फिर से समझिएगा, यानी जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी देखिएगा CaSO4, यहाँ सब इसके जितने भी यहाँ जिप्सम के अणु हैं वो दो अणु हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, इसलिए यहाँ पे CaSO4 हॉल 2 कर दिया। फिर इसके बाद H 2 दूनी 4, जल के 4 अणु हैं, तो जल के 1 अणु यहाँ पे हो गए और 3 अणु यहाँ जल के यहाँ पे हो गया, 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया कि नहीं? तो चलिए स्टूडेंट हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम प्रयोगशाला में जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। अर्थात 2CaSO4 × 2H2O 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, यानी ध्यान दीजिएगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर रहे हैं तो हमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हॉल 2 × H2O + 3H2O की प्राप्ति हो रही है। तो याद रखें स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है CaSO4 हॉल 2, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं हॉल 2, ठीक है। तो फिर से अब इसका देखिए, इसका उपयोग, अब उपयोग देखिए, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो उपयोग हैं, सबसे पहले मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्ति का जो सांचा तैयार किया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग सबसे पहले नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, मूर्ति के सांचा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता
है। ध्यान दीजिएगा, यानी नंबर 1 में मूर्ति के साथ है। नंबर 2, अब देखिएगा जो हड्डी टूट जाती है ना, हड्डी उड्डी टूट जाती है, तो शल्य चिकित्सक यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक हड्डी, हाथ पैर आदि की हड्डियां जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रयोग यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए, तो मैं फिर से समझा दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका तीसरा प्रयोग जो होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका तीसरा जो प्रयोग होगा, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यानी घर का डिजाइन करने में, घर जो मकान रंगवाते हैं ना, डिजाइन करवाने में, अर्थात घर की रंगाई कराने में, आप लोग कहते हैं पुट्टी करवाएंगे, पुट्टी कहते हैं कि घर को पुट्टी करवाएंगे, तो पुट्टी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। घर की रंगाई करने में एवं सौंदर्यता, घर की सौंदर्यता बढ़ाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। पीओपी का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए, अब समझा देते हैं, प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हॉल 2 इंटू H2O। देखिए, फिर से लिख देते हैं अच्छा से, CaSO4 हॉल 2 H2O, ठीक है ना। और या CaSO4 हॉल 2 हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सर्वप्रथम प्रयोग इसको बनाने के लिए प्रयोगशाला में हम जिप्सम नामक यौगिक लेते हैं। कौन सा यौगिक लेते हैं? जिप्सम नामक यौगिक लेते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2 होता है। अब इस जिप्सम नामक यौगिक को प्रयोगशाला में हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। किस पे गर्म करते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। समझे कि नहीं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद, ध्यान दीजिएगा, गर्म होने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। अर्थात 2CaSO4 इंटू 2H2 एरो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप पर गर्म कर रहे हैं, तो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हॉल 2 H2O, CaSO4 इंटू H2O भी इसका रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। दोनों में से कोई भी लिख सकते, क्योंकि आखिर वही तो यौगिक है। CaSO4 इंटू हॉल 2 इंटू H2O, और प्लस जल क्या होता है? मुक्त होता है। तो इसका जो उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है, मूर्ति का सांचा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे, मूर्ति जो बनाई जाती है, मूर्ति का जो मुंह बनाया जाता है, उसमें सांचा रहता है, उस सांचा का बनाया जाता है, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है इसका उपयोग। दूसरा है कि आप लोगों को देखते होंगे, किसी का हाथ पैर टूट गया रहता है तो उसको कहते हैं कि प्लास्टर कर दिया है, नाम से पता चलता है प्लास्टर। तो प्लास्टर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहां प्रयोग किया जाता है। एकदम उसको देखते हैं सीमेंट की तरह काम करता है, ये प्लास्टर ज्वाइंट करने के लिए इसमें करता है कि नहीं। तो अर्थात शल्य चिकित्सा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। तथा तीसरा इसका प्रयोग जो होता है, घर उर की रंगाई पुताई में जो कहते हैं पुट्टी किया जाता है, और सौंदर्यता बढ़ाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप लोग समझ गए होंगे।